आइए आज के सेशन में हम लोग एक इक्विटी का सेटअप सीखेंगे जहां पर एक पूरे प्राइस एक्शन को मैं कोट करूंगा एंड फर्स्ट टू एंड लास्ट तक, जहां मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के प्राइस पर आप शॉर्ट की पोजीशन जब लेंगे तो वहां पर आपका एक्यूरेसी अबव 90% रहेगा। गलती की गुंजाइश आपकी ना के बराबर होगी। जो भी आप उस प्राइजेक्शन पर सिलेक्टिव प्राइजेक्शन है, देखिए आपको फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप सिलेक्शन करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, और कैसे आप पोजीशन बनाएंगे। हो सकता है 2 सेशन लग जाए पूरे प्राइस को समझने में। कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट किया जाए। आपको कोशिश करनी है कि लास्ट तक पूरा सेशन देखा जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज समझिए कि जब भी हम किसी सेटअप को समझते हैं तो हम एक मार्केट कंडीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब बस उसी तरीके का बाजार आपको दिखेगा जैसा मैं बोलूंगा, बस वैसा ही जब बाजार दिखेगा तभी ट्रेड करेंगे। ये नहीं कि हर बार उसी लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हैं। जब तक वो सेटअप, वो प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं होता है तब तक आप उसको ट्रेड नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, किसी भी इक्विटी में विद इन अ मंथ 4 to 5 टाइम्स बनता है, 4 से 5 बार ट्रेड होता है किसी भी इक्विटी में। कभी कभी 2 या 3 बार ही होगा। तो अगर आप अच्छी वॉच लिस्ट बनाते हैं, इसमें 3 स्टेप में काम होता है। जो मैं आपको सेटअप बताने जा रहा हूं ना, इसमें 3 स्टेप में काम होता है। एक होता है आपका होमवर्क, जिसको आप छोटे समय पर SW बोलते थे, कि जब बाजार खुलेगा उसके 1 घंटे पहले आपको बाजार में बैठना होगा, या रात को ये काम करके बैठिए, अपना वॉच लिस्ट बना कर बैठिए। कैसे बनाएंगे, कैसे स्क्रीनर यूज करेंगे, सब समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। और अगले दिन उस वॉच लिस्ट में से फिल्टर होके 2 से 3 प्राइस ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि इस सेटअप पे अब आपका ट्रेड बन रहा है। और मैं आपको दावे से बोलता हूं कि एसएल हंटिंग की गुंजाइश ना के बराबर है। बहुत रेयर केस है कि कोई आप घाटे का सौदा एग्जीक्यूट कर दे। मैं आपको इंडेक्स के एग्जांपल दे दूंगा, उसके बाद आप जितना मर्जी चाहे बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, जितना मर्जी चाहे। हालांकि बैक टेस्टिंग का कोई बेनिफिट नहीं, कई बार मैं आपको बोलता हूं लाइव मार्केट ट्रेड करेंगे तो जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर भरोसा कीजिए सर, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज काम करेगी वो हमारे लिए काम करेगी प्राइस का सेंटीमेंट। प्राइस के सेंटीमेंट से मेरा मतलब है कि अभी जैसे कि हम मेजर ट्रेंड किस ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, ठीक है। या तो जब भी हम शॉर्ट कर रहे होंगे तो 2 तरीके के प्राइस होने चाहिए, या तो हम डाउन ट्रेंड में होने चाहिए, या फिर हम किसी कंसोलिडेशन पीरियड में होने चाहिए, या फिर हम किसी नियर बाई रेजिस्टेंस जो अनटेस्टेड हो वहां पहुंच जाने चाहिए। 1 2 3 तीन कंडीशन का जब प्राइस होगा तभी हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। आज शॉर्ट के लिए बात कर रहे हैं और अगले सेशन में लॉन्ग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग के लिए कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक टाइम पर एक माइंडसेट, वन टाइम वन माइंडसेट, उस अप्रोच को भूलना नहीं है। मैंने क्या बोला बताइए? पहली चीज बोली कि 3 तरीके की जब शॉर्ट करने की, बिकवाली की कोशिश करें, उस समय पर 3 तरीके का मोमेंटम दिखना चाहिए, प्रीवियस मोमेंटम, कि प्राइस या तो डाउन ट्रेंड में है, या किसी कंसोलिडेशन रेंज में है, या फिर किसी अनटेस्टेड नियर बाई रेंज जहां से पिछली बार गिर कर आया वहां पहुंच गया या वहां रुक रहा है, ऐसा कुछ प्राइस है। तो ये 3 कंडीशन जब हैं तभी हम शॉर्ट के लिए पोजीशन प्लान करेंगे। अच्छा, फिर कौन सी कंडीशन में शॉर्ट का पोजीशन नहीं प्लान करेंगे? जब प्राइस अप ट्रेंड में होगा तब, जब हम अचानक से किसी सपोर्ट रेंज के पास आकर कंसोलिडेशन कर रहे होंगे तब। बात क्लियर हुआ? उस टाइम पर आप स्किप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और बॉटम के पास कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ या वहां से रिजेक्शन नहीं मिला, प्राइस डायरेक्टली वहां पे पहुंचा है, तो शॉर्ट करेंगे क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में है। फिर देखिए, गिरता हुआ प्राइस किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता सर। अगर वो रिस्पेक्ट करेगा, वंस अ रिस्पेक्ट देन ऑलवेज अ रिस्पेक्ट, समझ लीजिए। ये देखिए, यहां पर देखिए, ये सपोर्ट है, ब्रेक, ये पूरा रेंजी सपोर्ट था, पूरा ब्रेक, ये सपोर्ट था, वन टाइम ब्रेक डाउन में, ब्रेक गैप डाउन में ब्रेक किया, ये सपोर्ट एरिया एक कैंडल में पूरा गया है सर। तो जब प्राइस एग्रेसिव मोमेंटम डाउनसाइड कर रहा होता है तो किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 3 मार्केट कंडीशन, डाउन ट्रेंड, नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचने पर, और नियर बाई रेजिस्टेंस का कोई कंसोलिडेशन मिल जाए, 3 कंडीशन ये आपकी हो गई, देखिए, जिसमें आप शॉर्ट का पोजीशन प्लान करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, 3 स्टेप में काम होगा सर, कभी कभी 2 स्टेप ही लगेंगे, तीसरे स्टेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला काम है कि कोई डाउन ट्रेंड का प्राइस हो, या कंसोलिडेशन का प्राइस हो, या फिर नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचने वाला प्राइस हो, ये प्राइस अपना नियर बाई डे हाई क्लोज करना चाहिए। अच्छा,
डाउन ट्रेंड का प्राइस जो है वो डे हाई के पास कैसे क्लोज करेगा, पुल बैक करके, और स्विंग हाई के पास क्लोज करेगा जाकर। ठीक है, एक कंसोलिडेशन का प्राइस कैसे डे हाई के पास क्लोज करेगा, वो कंसोलिडेशन ही करता रहे तो उसका रेंज तो बहुत छोटा है, तो वो तो डे हाई के पास वैसे ही क्लोज कर रहा है। ठीक है, एक नियर बाई रेजिस्टेंस का प्राइस कैसे डे हाई के पास क्लोज करेगा, वो तो चल कर जाकर उसी डे हाई के पास क्लोज करेगा। आज का रिसेंट डे हाई, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो भी हो, आज का वो डे हाई होना चाहिए, टुडे डे हाई होना चाहिए। तो जो प्राइस अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं क्लोजिंग के टाइम पर 3 बजे, 3:15 के पास, ठीक है, और क्लोज कर दिया 3:30 पर डे हाई के पास ही, ऐसे स्टॉक का आपको वॉच लिस्ट रखना है। और ऐसे स्टॉक को कैसे फिल्टर करेंगे, क्लोज नहीं है डे हाई का स्क्रीनर, ये मैं धन का चार्ट डीमैट यूज कर रहा हूं, चार्ट भी उसी पर मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहा हूं। इसमें आपको ये स्कैन एक्स का स्क्रीनर का अलग से ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपना मैनुअल स्क्रीनर बना भी सकते हैं और इनबिल्ट आपको पहले से डे हाई का स्क्रीनर मिल जाएगा, बना हुआ है। ठीक है, प्राइस क्या करेगा ना सर, जो डे हाई के पास शेयर क्लोज किया, अच्छा डे हाई पे क्लोजिंग का मतलब क्या है, डे हाई पर अगर कोई प्राइस क्लोज कर रहा है तो एक अच्छी खरीदारी के बाद ही किया होगा, लेकिन ऐसा तब होता है जब प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम पॉजिटिव रहा हो, खरीदारी अच्छी हुई हो, या हम किसी रेजिस्टेंस के पास ना ट्रेड कर रहे हो तब। ठीक है, तो एक अच्छी खरीदारी होकर अगर कोई प्राइस डे हाई के पास क्लोज कर रहा है तो अगले दिन क्या होना चाहिए कि जब वो डे हाई, आप लोग कैसे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि प्रीवियस डे हाई निकला है तो अब लॉन्ग करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो जब वो डे हाई ब्रेक होगा तो वहां पर लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, तो ट्रेंड अगले दिन और चलना चाहिए, चलना चाहिए ना सर। लेकिन इसका बिल्कुल उलट होगा, क्या होगा कि जो प्राइस अपना डाउन ट्रेंड में था और डे हाई, टुडे का डे हाई क्लोज कर गया, वो अगले सेशन को अपना डे हाई ब्रेक करे, तो यहां पे तो मोमेंटम आना चाहिए उम्मीद के मुताबिक। लेकिन जो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है वो बायर्स के सेटअप को ट्रैप करते हुए आगे बढ़ता है, कई बार मैंने आपको सिखाया। तो यहां पर बायर्स की एक छोटी सी ट्रैपिंग होगी, क्या ट्रैपिंग होगी कि प्राइस अपने डे हाई को ब्रेक तो करेगा लेकिन लौट कर दोबारा उसी डे हाई, प्रीवियस डे हाई के अंदर क्लोज करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि प्राइस अपने डे हाई को ब्रेक तो करेगा, प्रीवियस डे हाई को, लेकिन दोबारा लौटकर उसी के अंदर क्लोज करेगा। अब दो स्टेप हो गए, मैं दोबारा से आपको मेमोराइज करा रहा हूं चीजें। पहला था कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेशन में है। डाउन ट्रेंड के बाद पुल बैक आया, प्राइस अपने करंट डे हाई के पास क्लोज किया, और यहां भी प्राइस कंसोलिडेशन में था, यहां पर क्लोज कर गया, ये उसका डे हाई था। अब ये डे 1 था। अब डे 2 को क्या हो रहा है, प्राइस ओपन होने के बाद पहले 15 से 20 मिनट में प्रीवियस डे, अब ये जो डे 1 था वो पिछला दिन हो गया, तो इसको हम बोल रहे हैं प्रीवियस डे। तो आज करंट डे, डे 2 में क्या हो रहा है, प्राइस अपना प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके ट्रेड किया पहले आधे घंटे के अंदर। कभी भी अगर पहले 10 मिनट का कैंडल बन जाए तो सबसे बेहतर होता है। ठीक है, अगर डे हाई को ब्रेक करके ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद यहां पर लॉन्ग जाना चाहिए, लेकिन डाउन ट्रेंड का प्राइस या रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, तो हम यहां पर देख रहे हैं ट्रैपिंग। हम लॉन्ग करने का वेट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये बायर्स कैसे भी ट्रैप हो जाए सर, हमको मौका मिल जाए सर, ट्रैपिंग को ट्रेड करने का मौका मिल जाए। तो उस समय पर ये प्राइस लौट कर क्या करेगा, इसी प्रीवियस डे हाई के अंदर की क्लोजिंग देगा। ये प्राइस क्या करेगा, उसी प्रीवियस डे हाई के अंदर लौट कर क्लोजिंग देगा। यही हमारा एसएल एरिया है। इसी एसएल एरिया के डे हाई के साथ जो करंट डे, डे 2 को जो बन गया, डे 2 को जो बन गया, इसी के साथ हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट ये डे लो होता है, और वो ब्रेकडाउन की पूरी पॉसिबिलिटी। अगर कंसोलिडेशन है तो डे लो, जो करंट डे लो, प्रीवियस डे लो है, वो ब्रेकडाउन के बाद और तेजी से गिरावट होगी। बात क्लियर हुआ। और ये ऐसा ब्लॉक ऑर्डर रेंज बनता है जहां से फिर प्राइस की रिकवरी नामुमकिन समझिए। क्यों, एक तो प्रीवियस डे का पहले का प्राइस एक्शन का, यहाँ पे तो वीक प्राइस एक्शन था, तो वैसे ही बायर्स ट्रैप होंगे, या हम नियर बाय रेजिस्टेंस पहुंच गए थे, तो हमारी एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी बहुत पीक पकड़ लेती। इस वजह से गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती सर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं, एक एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। सबसे पहले बताइए क्या एग्जाम्पल है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहां पर बना हुआ है, निफ्टी में अभी आपको प्रीवियस सेशन में ही दिख जाएगा। चलिए निफ्टी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, आइए 5 या 10 कोई भी टाइम फ्रेम पकड़िए, आपको दिखेगा। सबसे पहला नैरेट क्या है कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है सर, यहां पर प्रीवियस ट्रेंड क्या है बताइए, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के बाद पिछला दिन प्राइस क्या किया, ये कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन का रेंज और डे हाई मार्क कीजिए, ये प्रीवियस डे हाई थे, देखिए 19 तारीख का दिन है, ये दिख रहा है ना सर, यहाँ पे और आगे ले जाइए अच्छे से देखिए, ये 19 तारीख का दिन है, और 19 तारीख को डे हाई क्या है, 24,000 के डे हाई लगे। प्राइस ओपन होता है अगले सेशन को, प्रीवियस मोमेंटम क्या है, डाउन साइड, तो ऐसे में अगर प्रीवियस डे हाई निकलेंगे तो बायर साइड प्राइस आएगा, क्या नहीं ना। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हुआ, हमें पता है ये ब्रेकआउट क्या है, फेलियर, ट्रैपिंग के लिए दिया जा रहा है कि डे हाई निकला बाई कीजिए।
जिसने बाई किया तुरंत ट्रैप हो गए, ट्रैप हुए ना, ट्रैप के साथ ही डे लो भी ब्रेक हो गए। अब यहीं पर शॉर्ट करेंगे, डे हाई कैसल रखेंगे, पुल बैक का भी इंतजार करें तो और अच्छा मोमेंटम मिलता है। जहां आप एंट्री ले आपका घाटा कहीं नहीं जाना सर, और बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हुए हैं साथ में, बताइए। यहां भी अगर एंट्री ले रहे हैं 23,900 पर, जो लो लग रहा है उसके बाद क्या है 23,520, 350 पॉइंट से अबव का टारगेट आपको देकर जाता है विद इन अ सेशन। और इसमें कोई ट्रैपिंग नहीं है, कोई सिंपल ट्रैपिंग भी नहीं होगी, क्योंकि हम ट्रेंड के फेवर में हैं या फिर नियर बाई रेजिस्टेंस सेलर के प्राइस के पास बिड कर रहे हैं। और शॉर्ट करने का बिड है या तो सेलर के प्राइस के पास करेंगे या सप्लाई पहले से चल रही है तो उस ट्रेंड में बहती गंगा में हाथ धोएंगे सर। बात क्लियर हुआ? बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाऊंगा, आप जितने बताएंगे एग्जांपल तो मैं आपको उतने दिखा दूंगा, लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लैरिफाई होंगी, है ना। ये पॉइंट समझिए। देखिए ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, बहुत ध्यान से देखिए। ये पूरा रेंज क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया। मार्क कर दूं, पूरा रेंज ही मार्क कर दे। ये पूरा रेंज आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस एरिया। अच्छे से देख लीजिए, पूरा रेंज रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। प्राइस क्या किया, यहां से डाउनफॉल हुआ, देखिए 23,53,600 से गिरे, जो लो लगा गए वो 53,300 के थे। 600 से 300, 1300 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ। 1300 पॉइंट के डाउनफॉल के बाद यहां से रिकवरी आती है, क्लोज कहां करते हैं, डे हाई के पास। ये ओपन था, ये लो था 13 तारीख को, और डे हाई के पास की क्लोजिंग। प्राइस क्या किया नेक्स्ट डे, ये डे हाई लग गए। प्राइस नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डे हाई को ब्रेक किया। ये प्राइस क्या है, नियर बाई रेजिस्टेंस का मूवमेंट है, नियर बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और पहले से प्राइस क्या कर रहा था, कंसोलिडेशन। और ये कंसोलिडेशन किस रेंज में चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊं सर, अच्छे से समझ लीजिए क्या चल रहा है। नियर बाई से सप्लाई एरिया चल रहा था, ठीक है। तो प्राइस को बहुत ध्यान से समझिए, जब भी वो ट्रिगर करता है ना तो बहुत अच्छे पिन पॉइंट पे ट्रिगर करता है। देखिए अब यहां से ये प्राइस ऐसे ही डे हाई के अंदर दोबारा लौट कर क्लोज किया, प्रीवियस डे हाई के अंदर, वहीं पर शॉर्ट बना ये एसएल। ये एसएल डाल दीजिए, कोई आपका एक पैसा ले जाए तो बताइए, सिंगल पॉइंट ले जाए तो बताइए। ये 16 तारीख का प्राइस है सर, ये लो लगा कर गया है, ठीक है। इस तरीके के आपको चार्ट है, अब जाइए और इसका अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे कि इसका वॉच लिस्ट कैसे बनाए, ये कैसे तय करें कि स्टॉक सिलेक्शन कि सुबह, अच्छा इसका ट्रेड मॉर्निंग में ही एग्जीक्यूट हो जाता है। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए, ये 10 बजे तक आपका एग्जीक्यूशन मिल गया आपको, है ना। इसी तरीके से यहां पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए, ये कैंडल कौन सा है, 9:45 का कैंडल है, 9:40, 9:45, 9:50 तक आपको एग्जीक्यूशन मिल गया, है ना। तो पहले आधे घंटे 40 मिनट में ये एग्जीक्यूशन मिलता है। तो मैंने आपको क्या बोला, इसके लिए पहले से आपको तैयारी करके बैठना पड़ता है। कभी कभी 9:25 पे ही एग्जीक्यूशन मिल जाता है। 9:25 तब होता है, 5 मिनट का कैंडल डे हाई ब्रेक करता है, अगला कैंडल अंदर आता है, हाई कैसल डाल के शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ही 5, 10, 15 मिनट में ही आपको ट्रेड मिल जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, पहले से हमको तैयारी करके बैठना होता है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको हम पहले से वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। इसके लिए जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो कल का सेशन मैं इस पे करूंगा दोपहर का, और आपको बताऊंगा कि वॉच लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से मैं समझाने में सक्षम रहा हूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कंप्लेन रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, और उसके साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, जिससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।